विंग्स ऑफ करेज, साहस के पंखों पर। विंग्स यानी पंख, करेज साहस, तो साहस के पंखों पर। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, यानी इंडिया का जो मिलिट्री है उसकी अगर इतिहास देखा जाए तो उसमें जो है, जो अर्जन सिंह है वो एक आइकॉन के तौर पे है। वो भी किस में? एयरफोर्स में। जैसे नेवी होता है, एयरफोर्स होता है, इस तरह से हम बोलते हैं हिंदी में कि जल थल, तो उस तरह से। तो विल ऑलवेज बी रिमेम्बर, और बोल रहे उनको हमेशा याद किया जाएगा एज अ वॉर हीरो, कि वो वॉर यानी जंग के हीरो के जैसा याद किया जाएगा। हु हैड सक्सेसफुली लेड, जिन्होंने क्यादत किया था वो भी सफलतापूर्वक, कामयाबी के साथ, अ यंग आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स जो है, तो उसको उन्होंने लीड किया था ड्यूरिंग 1965 इंडो पाक वार, यानी इंडिया पाकिस्तान की जो वार हुई थी 1965 में, उनकी उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किए थे, क्यादत किए थे, यानी रहनुमाई किए थे कि इस तरह से करो, इस तरह से नहीं करो, तो उसमें कामयाबी मिली थी। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, बोले कि ये इकलौता जो है ऑफिसर हैं जिनको हासिल है एक हाईएस्ट पोस्ट मार्शल का। द एयर फोर्स इक्विवेलेंट, अब हो रहा जो एयर फोर्स है वो खुद बराबर है, समकक्ष है टू द आर्मीज 5 स्टार फील्ड मार्शल, यानी 5 स्टार फील्ड मार्शल हो और एयरफोर्स में हो, वो इसके बराबर है। और उस एयरफोर्स में तुमको अगर ये मिल जाए कि भाई बेस्ट हो, तो फिर बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, इस तरह से। सिंह वॉज अ फियरलेस, बोले सिंह जो है एक जो है निडर किस्म के थे, और एन एक्सेप्शनल, और एक असाधारण पायलट थे। हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो 60 मुख्तलिफ किस्म के जहाजों को क्या किए थे, वो उड़ा चुके थे। ही प्लेड अ मेजर रोल, उन्होंने जो है एक मुख्य, मतलब ना कि जो मेन रोल यानी किरदार जो है अदा किया, किस चीज के लिए? इन ट्रांसफॉर्मिंग, यानी उसको बदलने में, किसको? आईएएफ को, यानी इसको बदलने में उनका मेजर काम जो है इन्होंने रोल अदा किया है। इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल एयर फोर्स, यानी एक पावरफुल एयरफोर्स बनाने में मेजर का जो है ज्यादा योगदान रहा है। किसका? अर्जन सिंह का। तो उन्होंने ट्रांसफरिंग किया यानी बदला, किसमें? जो एक पावरफुल ग्लोबली, यानी पूरे दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान में, ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी चौथी पूरी दुनिया में नंबर पे आ गई, और पावरफुल बनाने में ये दोनों में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने मेन रोल अदा किया है। हिज कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान टू टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोनुमेंटल टू द लिस्ट, उनका जो योगदान है इंडिया एयरफोर्स को, वो कैसा है? अतुलनीय है, मतलब कंपेरेबल नहीं है, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। द आईएएफ ग्रीव विथ हिम, और जो आईएएफ है उनके साथ ही बढ़ी। ही वॉज द इपिटोम ऑफ of military leadership in classical sense and it is, और कि वो क्या थे? एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे मिलिट्री के लीडरशिप में और क्लासिकल सेंस में, यानी जो शस्त्र वगैरह चलाते हैं तो उसको किस तरह से यूज किया जाता है, तो वो उन सब चीज में वो परफेक्ट एग्जाम्पल थे, उनको अच्छे से नॉलेज था। देयर फॉर नॉट सरप्राइज, बोले इसी वजह से कोई ताज्जुब नहीं है, हैरानी नहीं है, दैट ही वॉज ऑनर्ड, कि उनको सम्मानित किया गया था विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल, एयर फोर्स मार्शल के
पद से उनको सम्मानित किया गया था, इसीलिए कोई आश्चर्यचकित नहीं है। तो यहाँ से यानी जो ये इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ तक के, ये बात किसने कहा है? फॉरिमर यानी पूर्व वाइस जो चीफ हैं ऑफ आईएएफ के कपिल काक, उन्होंने कहा है सेट। Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002 और सिंह को जो है सम्मानित किया गया था किस चीज से? रैंक ऑफ मार्शल ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जिस दिन मनाया जाता है 2002 में जब मनाया गया था, उसी दिन उनको ये इससे सम्मानित किया गया था। और भी लोग जो सम्मानित किए गए तो उसमें दिया है कि सैम हारमोजी फ्राम जी, जमशेद जी मनेक्सा एंड के एम करियप्पा वर, यानी ये जो दो लोग हैं, वर द ओनली टू आर्मी जनरल्स, ये सिर्फ दो आर्मी जनरल्स हैं ऑनर्ड सम्मानित किए गए विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ कम बोलने वाले उनको जाना जाता है, यानी कम बोलते थे, कम बात करते थे। सी वॉज नॉट ओनली फियरलेस पायलट, और जो सिंह थे वो सिर्फ निडर पायलट नहीं थे, बट ऑल्सो बल्कि हैड प्रोफाउंड नॉलेज, बल्कि उनको गहरा इल्म था अबाउट एयर पावर, यानी जो हवा होती है, एयर की जो ताकत होती है, उसके बारे में उनको गहरी नॉलेज था। और उस नॉलेज का क्या किया उन्होंने? अप्लाई इट इन द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, और उन्होंने जो कई क्षेत्रों में उनका उपयोग भी किया। ये नहीं कि नॉलेज है तो रखे नहीं, बल्कि उसको बड़े जब जब जरूरत पड़ी तो उसको यूज किया। सी हैड एसिडुअसली लेड द आईएएफ ड्यूरिंग, जो सिंह ने क्या किया था? लग करके, यानी बहुत होते ना लगन से, जुट करके एआईएफ को उन्होंने क्यादत किया था ड्यूरिंग द 1965 वॉर, 1965 की जो वार हुई थी, एंड डिनाइड सक्सेस, और यानी कामयाब होने से रोका किसको? टू पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान सफल ना हो जाए, जीत ना पा जाए, उस चीज को उन्होंने रोका। एयरफोर्स दो इट वाज द बेटर इक्विपमेंट, अब हो रहा है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी वो बहुत ही इक्विप्ड थी, यानी बहुत सुसज्जित थी, यानी उस हर चीज से बोलते हैं ना लैस थी। किसके सपोर्ट से? तो दिया विथ अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका के सपोर्ट से। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो उनका सबसे शानदार योगदान है, वॉज ड्यूरिंग दैट वॉर, तो उस वॉर के दौर में था, सेड द कॉक, जो कह जो ये नाम है यहाँ पे, कपिल कपिल कॉक सेड, उन्होंने ऐसा कहा। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, यानी जो युद्ध है उसमें उनकी भूमिका को जो है, यानी उनकी भूमिका को सराहते हुए वाई बी चौहान ने द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, यानी जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने लिखा, द एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ जेवल ऑफ अ पर्सन, कि एक बेहद कुशल व्यक्ति हैं। क्वाइट जो है मतलब जो उनके बारे में बताए ना कि खूबी बता रहे, तो वो कैसे हैं? एक अनमोल व्यक्ति हैं, बेहद एक ज्वेल ऑफ पर्सन, मतलब एक अनमोल व्यक्ति है। क्वाइट इफिशिएंट, यानी बेहद कुशल है। एंड फर्म, और दृढ़ है, यानी आगे पीछे नहीं होते, जो डिसीजन लेते उस पर फर्मली मजबूती से खड़े होना, वो ये। अनएक्साइटेबल बट वेरी एबल लीडर, बोल रहे कि शांत स्वभाव के हैं लेकिन बहुत ही सक्षम नेता है। अगला जो युद्ध हुआ है इन 1944 में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि द मार्शल हैड लेड, कि जो मार्शल हैं उन्होंने क्यादत किया था एक स्क्वाड्रन का, यानी एक दस्ता होता है उसका, अगेंस्ट द जापानीज, जापानीज के जो चल रहा था उनके खिलाफ। ड्यूरिंग द अरकान कैंपेन, अरकान कैंपेन नाम था उसमें, फ्लाइंग क्लोज, यानी करीब से उड़ना,
एयर सपोर्ट मिशन, इस इसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया था, उसको लीड किया था। ड्यूरिंग द कुर्शियल इम्फाल, जो कुर्शियल इम्फाल हुआ था उसमें करीबी हवाई मिशन में उसको अंजाम दिया था। इम्फाल कंपेनी द लीडर असिस्टेड, जो ये जिन्होंने जो अगुवाई किया था उन्होंने असिस्ट किया था द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्स इन यांगून, जो फॉर्मली रंगून नाम से हुए, यानी पहले उसको रंगून नाम था, अब यांगून करके बुलाया जाता है, नाम चेंज किया गया। तो उसकी उसमें उन्होंने आगे ले जाने में सहायता किया था, यानी उन लोगों को यांगून तक के बढ़ने में उनको सहायता किया था। और क्या मिशन था, जो करीब से जो हवाई जहाज चलाते हैं उस तरह, उस वो मिशन में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट, यानी उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में ही वॉज अवॉर्डेड, उनको सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था डिस्ट्रिक्विंस फ्लाइंग क्रॉस, यानी डीएफसी नाम से उनको एक अवार्ड दिया गया था ऑन द स्पॉट, यानी मौके पर ही, बाद में नहीं, मतलब मौके पर ही। द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो सुप्रीम कमांडर अलाइड है उसके ऑफ साउथ एशिया के, द फर्स्ट इंडियन, और इस तरह से वो पहले इंडियन पायलट हुए टू हैव रिसीव इट, कि वो चीज पहले इंडिया के पायलट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। सिंह वॉज सेलेक्टेड, सिंह को जो है सेलेक्ट किया गया था फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग, जो एम्पायर पायलट ट्रेनिंग होता है उस कोर्स में सिलेक्ट किया गया था, और कहाँ पे, एट रॉयल एयरफोर्स, जिसको राफ शॉर्ट में बोलते हैं, कर्न जो क्रानवेल है, इन 1983 व्हेन ही वाज 19 इयर्स ओल्ड, जब वो 19 साल के थे तभी उनको इस तरह का कोर्स की ट्रेनिंग करने का मिला था। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, और वहां से वो रिटायर हुए कभी, 1969 में। सिंह वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 15 1919 में, सिंह जो है पैदा हुए थे कभी, अप्रैल को 15 अप्रैल का, और कौन से साल में, 1919 में, इन लयलपुर, नाउ इन फैसलाबाद पाकिस्तान। और बोले ये जो लयलपुर है अब इस वक्त तुम ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, फैसलाबाद में, और फैसलाबाद कहाँ आता है, पाकिस्तान के अंदर, वहां पे लयलपुर मिलेगा। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, और उन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया एट मोंटोगोमेरी, नाउ सिरवाल पाकिस्तान, जो साहिवाल पाकिस्तान है वहां पे। हिज फर्स्ट असाइनमेंट, उनको जो पहला असाइनमेंट था ऑन बीइंग कमीशन्ड, जिनके ऊपर उनको दिया गया था, या इस तरह से मान लो कि पहली तैनाती जो वॉज टू फ्लाई, कि उनको उड़ाना था वेस्टलैंड वापती, जो एक ट्रेन है ओल्ड टाइप का, यहाँ पे दिया है देखो बिप्लेन, इन द नॉर्थ वेस्टर्न फोर्टिनर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। तो ये प्लेन उनको पहले दिया गया था उड़ाने के लिए, यानी जो RIF के स्क्वाड्रन के सदस्य के रूप में उनको उत्तर पश्चिम जो सीमा से सीमांत प्रांत है उसमें वेस्टर्न के विपरीत जो वायु प्लेन है उनकी उड़ान की थी। आगे दिया हुआ है कि आफ्टर अ ब्रीफ, यानी आफ्टर अ ब्रीफ स्टिन, यानी एक छोटे से कार्यकाल, बोलते थोड़े दिन के लिए काम के लिए कहीं लगते हैं ना, उस तरह से, विथ अ न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2, जो अभी अभी बनी थी और नंबर 2 पे थी, RIAF स्क्वाड्रन, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल, यानी जो कबायली बलों के खिलाफ जो उन्होंने वो काम किए थे, फ्लू उड़ाए थे कबायली जो फोर्सेस थे उनके। ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर 1, और वापस वो नंबर 1 पर ऑफिसर के रूप में हो गए। इस जो स्क्वेन जो था एज एन फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाइंग हॉकर होरियंस, और उन्होंने, यानी उन्होंने क्या किया कि जो स्क्वाइन में हॉकर हरिकेन है
उड़ाने के लिए वापस आ गए। ही वॉज promoted to the rank of squadron leader in 1944 और उनको क्या किया गया था कि 1944 में जो स्क्वाड्रन लीडर के पद पर उनको क्या कर दिया गया, बिठा दिया गया, यानी उसकी लीडिंग करने लग गए। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कम्बोड वॉर के जो युद्ध में उन्होंने जो कामयाबी के साथ, जो सफलतापूर्वक के साथ उन्होंने क्यादत किया था, उनकी भूमिका के लिए ही वॉज अवार्डेड, तो उनको सम्मानित किया गया था डिस्ट्रिग्विंस फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी इन 1944 में। ऑन अगस्त बुरे को अगस्त को 15 अगस्त को 1947 में ही अचीव्ड, उनको एक कामयाबी मिली, द यूनिक ऑनर, एक इकलौता सम्मान मिला, ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट मतलब एक जो होते हैं ना किसी चीज के ऊपर से लेकर उड़ना, ऑफ ओवर द 100 आईएएफ एयरक्राफ्ट, आईएएफ का एयरक्राफ्ट जो होता है वो 100 है लेकर के उड़ना, ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी जो लाल किला है उसके ऊपर 100 विमान को लेकर के उड़ना और आगे आगे चलना, ये उनको अकेला यानी मिला हुआ था, ये भी सम्मान उनको मिला था। आफ्टर हिज प्रमोशन, यानी प्रमोशन के बाद, टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, यानी जो उनको प्रमोशन हुआ और रैंक विंग कमांडर, ही अटेंडेड, उन्होंने जाकर के एक क्या किया, अटेंड किया, यानी उपस्थिति ली, द रॉयल स्टाफ कॉलेज में एट द यूके में, इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी ताबड़तोड़ ही जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी मिली, ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, तो उन्होंने क्या किया कि वो, तो उनको एक जो पद मिला वो क्या है, कैप्टन का पद में अम्बाला कमान उन्होंने संभाला 1900 जो है 1949 में। ही वॉज promoted to the rank of air commodore and took over as air officer commanding AOC of an operational command। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एयर कमोडोर के पद पर पदोन्नत किया गया था और उन्होंने एक ऑपरेशनल कमांड के जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है एओसी का कार्यभार जो है ना, यानी काम वगैरह उसको संभाला, जिसके बाद में उसको क्या दिया कि विच लेटर केम टू नोन एज अ वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको बाद में पश्चिमी वायु कमान के नाम से जाना गया। She had a distinction of having longest tenure of as AOC of an operational base। मतलब कि सिंह को जो है एक गौरव प्राप्त है, यानी फक्र है बोलते हैं ना, गौरव प्राप्त है किस चीज का, ऑफ हैविंग लॉन्गेस्ट टेन्यूर, यानी लंबा कार्यकाल, लंबा की बोलते ना किसी ऑफिस में ज्यादा दिन तक के काम करना, तो उस तरह से एक लंबा कार्यकाल किस चीज में, एओसी में। एओसी जो ऑपरेशनल हुआ था उसमें इनिशियली बोले कि जो पहले पहले में फ्रॉम 1949 से 1952 तक के, एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 से लेके 1961 तक के, ये लंबे लंबे टाइम तक के उन्होंने कार्यभार संभाला। आफ्टर हिज प्रमोशन, प्रमोशन के बाद एंड क्या हुआ उनको कि to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as a AOC in C of an operational command, यानी एयर वाइस मार्शल पद के बाद जो है उनको जो पद पर जो बिठाया गया था उनको, उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशनल कमांड केओसी इन सी के रूप में नियुक्ति किया गया था। टूवर्ड्स द एंड, और बोल रहे कि जो खत्म हो रहा है किस चीज के, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर्स, या जो 1962 के युद्ध के अंत में, ही वॉज अपॉइंटेड, उनको जो है उपयुक्त यानी उनको नियुक्त किया गया था, अपॉइंटेड नियुक्त किया गया था एज अ डिप्टी
डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी इस कोई पद पे उनको नियुक्ति किया गया था, और किसके, ऑफ द एयर स्टाफ, एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963, और बाद में वो क्या बन गए, वाइस चीफ बन गए उस एयर स्टाफ के। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर, और वो जो ओवरऑल क्या रहे, एक कमांडर ही रहे, ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस शिखा हेल्ड बिटवीन ए IAF राफ रॉयल एयर फोर्स एंड RAAF यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। यानी ये जो दोनों ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था और इंडिया का हुआ था, उन सब के दोनों के बीच में वो क्या थे, संयुक्त हवाई परीक्षण में के अभ्यास में शिक्षा के समय जो है समग्र जो है थे वो कमांडर ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन अगस्त 1 1964 में इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर द रेंज ऑफ AIF। तो IAF का उन्होंने क्या किया, ओवर कंट्रोल लिया, यानी अपने हाथ में कमान संभाली, एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग, और उस वक्त हालत क्या थी उस एयरफोर्स की कि अभी भी वो क्या कर रही थी कि पुनर्निर्माण कर रही थी, वो अभी अपने आप को बना रही थी, इटसेल्फ खुद ही, एंड इट वाज गेयरिंग अप, और कमर कस रही थी, टू मीट न्यू चैलेंजेस, जो भी नए चैलेंजेस सामना आएगा, जो भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करेंगे, इस तरह से अभी तैयार कर रही थी। उस वक्त उन्होंने, अर्जन सिंह ने इसकी कमान संभाली। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ, बोले कि सिंह जो है पहले जो एयर चीफ थे टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी, जो क्या करते थे कि वो अपने आप को बरकरार रखे थे, टिल हिज CAC रैंक, यानी उन्होंने जो होते ना कि सिंह एक, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंह एक पहले ऐसे वायुसेना प्रमुख थे जिन्होंने अपनी जो CAC के रैंक तक अपना फ्लाइंग लाइसेंस बरकरार रखे थे। having flown having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era, यानी ये एक प्लेन है जो भी प्लेन, टू द मोर कंटेम्पररी gnats and vampires. He had also flown in transport aircraft like the super कंसल्टेशन, यानी वो ऐसे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे पहले ही जो बाईप्लेन से लेकर के आधुनिक जो गनार्ड्स थे और वेम्पायर तक के, उन्होंने 60 से अधिक अलग अलग किस्म के जो विमान थे यानी जहाज थे उन्होंने उड़ा चुके थे। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया था, जो सुपर कंस्टेलेशन जो सामान वगैरह लेके जाता है या जैसे ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो वो वाले जो जहाज है उसको भी उड़ाए हुए थे। इन 1965 में व्हेन पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशनल ग्रांड सलाम, जब पाकिस्तान ने ग्रांड सलाम करके ऑपरेशन शुरू किया था, विथ एन आर्म थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अंकुर, जब उसने एक पहला जो हमला किया था बंदर वक्त से निशाना लगाकर उसने शुरू किया था, जब इस टाउन को सिंह लीड द IAF थ्रू द वॉर विथ करेज। तो सिंह ने उस वक्त में जो इंडिया की एयरफोर्स है उसको लीड किया, उस जंग को लीड किया, किसके साथ, साहस के साथ, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के साथ, एंड प्रोफेशनल स्किल, और जो पेशेवर कौशल होता है उसके साथ। ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री, और उन्होंने प्रेरित किया किसकी ओर, विजयी की ओर प्रेरित किया, डिस्पाइट द, यानी इसके बावजूद, यानी उनके जो इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया था, लगाया गया था, ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, यानी
युद्ध में पूरे बड़े पैमाने पर, यानी पूरी वायुसेना का जो ताकत होती है उसको पूरा न यूज कर पाए, इस तरह से उसके ऊपर पाबंदी लगी थी, फिर भी उन्होंने उसको उस वक्त में अपना अपना कौशल दिखाया और विजयी की तरफ उन्होंने ढकेला। सी वॉज अवॉर्डेड पद्मा भूषण। मुसीबत को क्या किया गया था, एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है पद्मा विभूषण फॉर हिज अस्ल्यूट लीडरशिप, जो उन्होंने शार्प, यानी एकदम बोलते हैं ना चतुर दिमाग, शार्प एंड इंटेलिजेंट, वो वाला दिमाग जो लगा करके लीडरशिप किए थे, अगुवाई किए थे ऑफ द एयरफोर्स को ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, तो उसके वजह से उनको क्या मिला था, पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला था। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ था कि इन रिकग्निशन, यानी उनकी पहचान में, ऑफ द एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, जो वॉर में उन्होंने योगदान किया था उनके लिए द रैंक ऑफ द कास्ट एंड CAC वॉज अपग्रेडेड, उसको अपग्रेड किया गया था। द अर्जन सिंह बिकेम, और इस तरह से अर्जन सिंह क्या हो गए, द फर्स्ट एयर चीफ, यानी पहले जो वायुसेना के मुख्य मार्शल जो है बन गए इंडिया के एयरफोर्स के। ही रिमेन्ड अ फ्लायर, यानी वो क्या उड़ाने वाले ही रहे, टू द एंड, आखिर तक के, ऑफ हिज टेन्योर, यानी उनके कार्यकाल में के अंत तक के वो एक पायलट के रूप में ही रहे इन IAF में, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, जो मुलाकात करते हैं, यानी उन जो अग्रिम अड्डे होते हैं वो फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स, जो इकाइयाँ होती हैं उन सबको देखभाल करते हैं ना कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो बोले कि अग्रिम अड्डों के और इकाइयों का दौरा करते रहे। फ्लाइंग विथ स्क्वाड्रन्स, ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969 में, 1959, यानी 69 में उन्होंने क्या किया, रिटायर हो गए। देयर अपॉन, उनके बाद उन्होंने एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप, यानी उन्होंने जो रिटायर हुए वहाँ पर उन्होंने क्या किए कि जो जो दूसरे कंट्री में अम्बेसडरशिप होता है वो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ का उन्होंने एक्सेप्ट किए। ही वॉज, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990, यानी वो इंडिया में जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका पीरियड क्या था, दिसंबर 1989 से लेकर के दिसंबर 1990 तक के। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the year, और बरसों तक के वो सशस्त्र बलों के सभी जो काम करने वाले थे उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे अर्जन सिंह। द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड द रैंक, और जो गवर्नमेंट है वो सरकारी जो है उन्होंने क्या किया, conferred the rank of Marshal of Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with India Air Force। बाद में उन्होंने उनके साथ क्या किया कि जो कि सरकार ने जनवरी में क्या किया, 2002 में वायुसेना के जो मार्शल का पद का प्रदान किया था, जिससे वो भारतीय वायुसेना के क्या बन गए, वो एकलौता 5-स्टार रैंक के अधिकारी बन गए थे।